जब कोरोना महामारी कोई जात धर्म देखकर नहीं आती तो इस लड़ाई में हम एक साथ क्यों न लड़ें। इसीलिए तो मंदिर हो या मस्जिद वो कोविड अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर में तब्दील हो रहे हैं। मुंबई के पावन धाम जैन मंदिर को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं कि कैसे एक समय एक मंदिर आज अस्पताल का रूप ले चुका है। मुंबई के कांदिवली इलाके में पावन धाम जैन मंदिर है। इस मंदिर में अब तक पूजा प्रार्थना होती थी, मानव समाज कल्याण की बातें होती थी, लेकिन अब सही मायने में मानव समाज की सेवा होगी। ये पावन धाम जैन मंदिर जहां अब पूरी तैयारी हो चुकी है कोविड अस्पताल बनाने की। यहाँ पर टेस्टिंग की तमाम चीज़ें रखी गई हैं, तमाम आधुनिक मशीनरी रखी गई हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। आप इस डिब्रेटर को देख सकते हैं जो कि लाइफ गार्ड मशीन है। साथ ही साथ कई आधुनिक मशीनों को यहाँ पर लाया गया है और इसे कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। जरा इस कमरे में देखिए, ये मूवेबल पोर्टेबल एक्सरे मशीन है। इसी प्रकार से कई आधुनिक मशीनें जो अस्पतालों में लगती हैं, उन मशीनों को, मेडिकल इक्विपमेंट्स को लाया जा रहा है, यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। एक समय में ये मंदिर था जहाँ पूजा पाठ होती थी, आज भी पूजा पाठ होती है, लेकिन मानव समाज मानव कल्याण के साथ। आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रार्थना रूम को पूरे अस्पताल, पूरे कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा सा हॉल, और इस हॉल में ये तमाम बेड लगाए गए हैं। कोविड मरीजों को ध्यान में रखकर ये बेड तैयार किए गए हैं। अब तक 50 बेड की क्षमता वाला इसे हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। तमाम तैयारियां रखी गई हैं कि कोई भी मरीज यहाँ पर आए तो उसे ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो। थोड़ा आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार के बेड की सुविधाएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति मरीज यहाँ पर आता है तो उसे तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। उसके लिए यहाँ पर टेबल की व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के लिए पूरा मशीनरी सेटअप है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑक्सीजन मीटर यहाँ पर लगाया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई सुचारू रूप से होती रहे, इसकी पूरी तैयारी की गई। आप नई नई इसी बनावट को देख सकते हैं जिसकी नई नई वेल्डिंग की गई है। तो उन मरीजों को ख्याल में रखकर इस कोविड अस्पताल को बनाया गया है जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, जिन्हें तत्काल इलाज की जरूरत हो। आप देखिए पूरे कमरे को, एक वक्त में यहाँ प्रार्थना होती थी, मानव समाज कल्याण की बातें होती थी, पूजा पाठ होता था, लेकिन अब ये मानव समाज कल्याण के लिए काम होगा। मानवता की सही मायने में सेवा यहाँ पर अब होगी। साथ ही साथ पूजा पाठ भी होगा और प्रार्थना यही होगी कि जो मरीज यहाँ पे आए वो सकुशल अपने घर पर जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसे कामयाब बनाने में, ताकि जो मरीज हैं उनको बेड उपलब्ध हो सके। हमारे साथ अशोक जी हैं। अशोक जी, ये कहाँ से कल्पना आई कि एक मंदिर को हम अस्पताल में तब्दील कर दें? ऐसा हुआ, यहाँ के परम गुरुदेव नम्रमुनि जी ने एक आइडिया, एक विचार व्यक्त किया कि ये जो प्रार्थनालय है वो एक लोगों के काम में आवे, मानवता के काम में आवे। उनके साथ साथ उन्होंने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपाल शेट्टी जी से बात की। उन्होंने भी बोला ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च है वो उनकी एक संस्था है पोईसर जिमखाना ने किया, और इन्होंने मतलब पोईसर जिमखाना और ये पावन धाम दोनों ने मिलकर ये अपना एक जैसे बोलेंगे चैलेंज उठा लिया, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा कैसे मिले और क्या हो कर सकते हैं उसके लिए विचार विमर्श करके विदिन 4 डेज, फक्त 4 दिन में उस समय हमने 100 बेड का एक निर्माण किया। अभी कितने बेड की तैयार किए गए हैं और कितने बेड और तैयार किए जाएंगे और किस प्रकार की सुविधा यहाँ पर तैयार की गई? अभी यहाँ फिलहाल 50 बेड है और दूसरे 50 बेड की हमारी तैयारी है। पूरा उसके लिए सरंजाम हमारे पास रेडी है। पहले 50 बेड से हम शुरू करेंगे और 50 बेड का काम पूरा होने के बाद और दूसरा 50 बेड ऐड कर देंगे। जो मरीज यहाँ पर आएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी? हमारे पास एक पूरा पाइपलाइन का गैस लाइन है। इनकेस समझो पाइपलाइन में भी कुछ है तो हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी है, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी है, ड्यूरा सिलेंडर्स भी है, जंबो सिलेंडर्स भी है। तो पूरा खाली ऑक्सीजन की कमतरता के लिए कारण हम ये 2 दिन पोस्टपोन हो गया। बाकी पूरी की पूरी फैसिलिटी है। उनके लिए डीप फैप मशीन है, पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, हमारे पास पूरा पैथोलॉजी का भी इन हाउस है। यहाँ हर तरह का जो भी जरूरत चाहिए वो सब चीज़ यहाँ है। एक आम व्यक्ति मध्यम वर्गीय उसके जेब से बीमार होता है तो उसके जेब से बहुत पैसे खर्च होते हैं। ऐसे पर यहाँ जो आने वाला व्यक्ति है वो कितने बजट में वो यहाँ पर अपना इलाज करा सकता है? उसके लिए कितनी कीमत होगी? यहाँ वही सब संगना ध्यान रखे हुए पूरा 3000 रुपया 3000 रुपया पर दर्दी से पर डे लिया जाएगा। उसमें सुबह नाश्ता, पानी, सुबह का काढ़ा, गर्म दूध, हल्दी वाला दोनों नाश्ता, 2 टाइम खाना, वो सब इंक्लूड है। नर्सिंग इंक्लूडिंग है, डॉक्टर का फीस, विजिटिंग फीस,
जो कंसल्टेंट डॉक्टर आएगा उसका भी फीस, वो सब इसमें इंक्लूड है। दवाइयों का खर्चा भी इसमें इंक्लूड है। उसके अलावा 2,000 रुपया वन टाइम सिंगल टाइम पैथोलॉजी चार्ज, जिसमें उसका पूरा पैथोलॉजी रिपोर्ट निकालेंगे, उसका वन टाइम 2,000 रुपया लिया जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ विनोद जी हैं, भाजपा नेता। किस एक मंदिर में जब हम कल्पना करते हैं तो वहाँ हम शांति के लिए जाते हैं, पूजा पाठ के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन उसे अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए, इससे बड़े मानवता तो हो नहीं सकती और मानव सेवा नहीं हो सकती। सवाल ही नहीं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ऐसा कहा जाता है। तो अध्यात्म में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष उतारने का काम यह पावन धाम में हो रहा है और नाम ही पावन है, तो ये पावन भूमि है। और जब पहला लॉकडाउन था तब आपको मैं प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे पास इंक्वायरीज आती थी बहुत सारी जगह से, लेकिन वहाँ पर हमने बोला इधर भेजते उधर भेजते नहीं, हमें पावन धाम भेजिए। ये लोगों की डिमांड हमने देखी। दूसरा ये चीज़ मेरे ध्यान में आया, जो पब्लिक को जनरली आमतौर पर डिस्चार्ज अगर लेना है तो कोई भी, अगर कोविड नहीं है, साधारण बीमारी है, तो लोग बोलते हैं जल्दी डिस्चार्ज दीजिए, हमको घर जाना है। लेकिन यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस एक था कि नहीं 2 दिन और रुकना है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ और अंदर से जो चाहत से लोगों का काम हो रहा था वो सबसे अलग है, और वो आज यहाँ पर हो रहा है। अभी थोड़ा 2 दिन हमारा ऑक्सीजन की वजह से डिले हो गया, लेकिन अभी जस्ट ऑक्सीजन अभी पहुँचा है, मैं वही लेके ही आया हूँ। नीलू जी है, हम लोग ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको रिक्वेस्ट की थी, सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे अभी हमको 10 सिलेंडर मिले हैं। तो मुझे लगता है ये अभी आज से चालू इमीडिएटली भी हो जाएगा। और सच मायने में मैं कहता हूँ, पावन धाम के बारे में मैं एक ही कहूँगा, जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, और जो लोगों के लिए मरता है वो निरंतर जीता है। गुरु जी का नाम, पावन धाम का नाम लोगों के मन में सदा के लिए रहेगा। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है कि इस समय मौजूदा स्थिति आप मुंबई की देख रहे हैं, बेड की कमी है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, उसकी शिकायतें हैं, रेमडेसिविर जैसी ज़रूरी दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लोग परेशान है उसके लिए। ऐसे पर अगर इस प्रकार के सामाजिक संस्थान, मंदिर, इनको अगर अस्पतालों में, आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाए, ये कहीं ना कहीं ये बेंचमार्क सेट करता है, एक शुरुआत करता है। या इसकी अगर पूरा क्रेडिट अगर किसी को देना है तो वो विजनरी लीडर हमारे MP गोपाल शेट्टी जी को देना चाहिए। जब ये लोग सोच ही नहीं पाते थे, सोच के बाहर था, तब उन्होंने सोचा, और पावन धाम के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के हमारे गुरुजी ने इसका साथ दिया, इसके लिए हो पाया। देखिए, जहाँ आध्यात्मिक शक्ति और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति, जैसे इतिहास में शिवाजी थे, रामदास स्वामी थे, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जो इकट्ठा आती है तो बहुत बड़ा काम खड़ा होता है। और मुझे लगता है आज ये यहाँ का जो स्पेसिमन है ना, लेकर और भी कुछ मॉडल्स आने वाले दिनों में आपको मुंबई में दिखेंगे। इवन नॉर्थ मुंबई में कुछ जगह इसका काम भी चालू हुआ है। अभी हमारा कांदिवली वेस्ट में बुराभाई देसाई में भी इसी मॉडल के ऊपर नया एक कोविड सेंटर अभी चालू होने जा रहा है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में चालू होगा, और उसको देखकर और भी 2-3 इन द प्रोसेस है, लेकिन अभी बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन शायद 8-10 दिन में उत्तर मुंबई में और 3-4 कोविड सेंटर चालू होंगे। तो निश्चित तौर पर जब इंसान की उम्मीदें थक हार जाती हैं तो वो भगवान के दर पर जाता है, और अगर भगवान के दर पर ही इस प्रकार का अस्पताल मिल जाए तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। और जिस प्रकार से इस मंदिर को एक कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है, और कहीं ना कहीं इससे कई लोगों को सेवा करने की प्रेरणा भी मिलती है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।